हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबिता शिवानी की फोटो लेके आती है और वहां रख देती है। फिर वो मुक्ति और मायरा से बोलती है, ये है तुम्हारी दादी, तुम दोनों इनसे मिलो। अबीरा मुक्ति से बोलती है, सेम तुम्हारी तरह तुम्हारे पापा की भी कंडीशन है। आज तुम्हारे पापा की मम्मी का बर्थडे है, इसलिए तुम्हारे पापा बहुत आज उदास हैं। मायरा बोलती है, अच्छा इसीलिए बाकी के लोग पूजा में नहीं आए। उसके बाद मायरा और मुक्ति अपनी दादी से मिलती हैं। उसके बाद फिर पूजा शुरू होती है। पूजा शुरू होने के बाद वहां पर दादी सा और माधव भी आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों पूजा में नहीं बैठते। तभी वहां पे धीरे धीरे घर के सभी लोग आ जाते हैं। बाकी के सभी लोग जाके पूजा में बैठ जाते हैं। फिर दादी सा माधव से बोलती हैं, हम आज अपनी गलती सुधारेंगे, लड़की सही बोल रही थी, हमें शिवानी को अब अपना लेना चाहिए। उसके बाद दादी सा भी जाके पूजा में बैठ जाती हैं। अबीरा और अरमान दादी सा को पूजा में बैठते हुए देखकर बहुत खुश होती हैं। कुछ देर तक सभी लोग पूजा करते हैं। बाद में जब पूजा समाप्त हो जाता है, तब सभी लोग शिवानी को फूल चढ़ाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि वहाँ पे माधव और विद्या साथ में शिवानी को फूल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद विद्या अरमान से माफी मांगती है। वो अरमान से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने इस बार भी माफी मांगने में देर आया है। लेकिन उन्हें देखकर कोई भी पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। उसके बाद फिर चाचा सब पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं। वो उन सबसे नमस्ते करती हैं और घर के अंदर आ जाती हैं। वो मुक्ति के पास जाती हैं और सबसे बताती हैं कि मैं मुक्ति की मासी हूँ। उनकी ये बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। तब अबीरा बोलती है, हम कैसे मान ले कि आप ही मुक्ति की मासी है, मुक्ति की माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तब मुक्ति की मासी मुक्ति को उसकी बचपन की यादों को याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुक्ति को कुछ भी नहीं याद आता। तब वो मुक्ति को उसकी और अपनी बचपन की फोटो दिखाती है। उन फोटोज को देखने के बाद अभीरा बोलती है, ऐसे फोटोज तो फ्रेंड के पास भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर वो मुक्ति और मायरा को लेके वहां से जाने लगती है। तभी अमृता मुक्ति को गुड्डू नाम लेके बुलाती है। इस नेम से मुक्ति की माँ ही उसको बुलाती थी। ये नाम सुनते ही मुक्ति रुक जाती है और वो अमृता के पास आती है। तब अमृता उसको एक लेटर देती है जो कि उसकी माँ का लिखा होता है। अमृता बताती है कि तुम्हारी माँ उदयपुर जब आ गई थी तब हम लोग ये चिट्ठी भेजकर बात करते थे। मुक्ति वो लेटर पढ़ती है। उसके बाद वो अभीरा से बोलती है, ये माँ का ही लेटर है, ये उनके ही हैंड राइटिंग है। उसके बाद मुक्ति बहुत ज्यादा रोने लगती है। अमृता अभीरा से बताती है कि अनीता दीदी के उदयपुर शिफ्ट होने के बाद हमारी महीनों में एक बार दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। अभीरा और मायरा दोनों लोग बाहर से देख रहे थे। तब मायरा अभीरा से बोलती है, मुक्ति कितनी खुश लग रही है अपनी मासी के साथ। उसके बाद अभीरा मायरा को लेके उसके रूम में चली जाती है। अमृता मुक्ति को उसकी माँ की बचपन की बातों को बताती है, जिसको सुनकर मुक्ति बहुत खुश होती है। अमृता मुक्ति से पूछती है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ अपने घर चलोगी? लेकिन मुक्ति इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती उसको। तो वहीं दूसरी तरफ आधी रात को वीरा किचन में कुछ बना रही होती है। तब अरमान आके पूछता है तो वीरा बताती है, मैं मुक्ति का फेवरेट लौकी का हलवा बना रही हूँ। अरमान बोलता है, ये तो मेरे भी फेवरेट है, पहले लाओ मैं खाता हूँ। तब अबीरा बोलती है, नहीं, मैंने सिर्फ मुक्ति के लिए बनाई है। अरमान अबीरा से बोलता है कि मुक्ति की वो अपनी मासी है, वो उनके साथ ज्यादा खुश है। तब अमृता बोलती है कि वहां पर उसका पूरा परिवार है, वहां पे उसके अपने हैं। तब अबीरा बोलती है, मुक्ति मेरी बेटी है और उसका परिवार वहां नहीं यहाँ पे है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अमृता बोलती है, अनीता दीदी की वो आखिरी, अब क्यों आ रही है मुक्ति को ले जाने के लिए। अरमान अबीरा को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन अबीरा शांत नहीं होती। आवाज सुनकर वहां पर धीरे धीरे दादी साहब, काजल, विद्या बाकी के घर आने देंगे। अरमान अबीरा से बोलता है कि अगर मुक्ति खुद से जाना चाहेगी तो हम क्या करेंगे। तब अबीरा बोलती है कि मैं मुक्ति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो हम सबको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। दादी साहब बोलती है कि मुक्ति हमारी पोती है, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी विद्या मनीषा से बोलती है, कितनी मुश्किल से इन चारों एक हुए थे, इन चारों का घर बताता फिर से टूट जाएगा। अगले दिन अबीरा मुक्ति के लिए लौकी का हलवा लेके जाती है तो देखती है मुक्ति अपने रूम में नहीं रहती, वहाँ मायरा रहती है। मायरा अबीरा से बताती है कि मुक्ति के कपड़ों पे गलती से जूस गिर गया है।